Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि आपको पता है मौर्यन डायनेस्टी हमने पिछली क्लास में देखा था। मौर्यन डायनेस्टी में हमने बिंदुसार को कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा और आगे देखेंगे। होता क्या है, जो वंशज होते हैं धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो जो अशोका थे, अशोका ने भी यही काम किया। अशोका भी क्या है, मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक, एक तो सबसे पहले ये चीज़ है कि अशोका कौन सी डायनेस्टी से है, तो ये मौर्यन डायनेस्टी से है। अशोका के बारे में हमने स्कूल्स में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा देखेंगे अशोका के बारे में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो अशोका की जो लाइफ थी, स्टार्टिंग की जो लाइफ थी, आप कह सकते हो कि जो शुरुआत के 8 साल जो वो राजा बने, शुरुआत के 8 साल तक इन्होंने बहुत क्रुएलिटी की। बहुत क्रूएल किंग माने जाते थे। क्रूएल किंग मतलब क्रूरता से भरे राजा, जिनके अंदर बहुत क्रूरता है, दया की कोई भावना नहीं होती। तो इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था कि कौन जिंदा है कौन मर रहा है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अपनी प्रजा की बहुत चिंता करते थे, लेकिन अगर वॉर हो रही है तो इनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बहुत ही क्रूएल किंग थे। कब? जब ये राजा बने थे उसके 8 साल तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत ही तरीके से चलते थे। और अब डिसिप्लिन का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने भाई को मार दिया। आप खुद सोच सकते हो कि अगर कोई इंसान अपने भाइयों को मार सकता है तो इसका मतलब वो वाकई में क्रूएल रहा होगा। इन्होंने अपने भाइयों को मारा और भाइयों को मारने के बाद क्या किया, तख्त खुद संभाला, मतलब खुद राजा बन गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में। एक कलिंगा वॉर हुई थी। कलिंगा वॉर बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉर है, इस मौर्यन डायनेस्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट वॉर है। इतनी मतलब इस वॉर में आप कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा खून की नदियाँ बह गई थी, इतने लोग मारे गए थे कि जिसकी कोई इमेजिनेशन भी नहीं है। वाकई में ऐसा कहा जाता है कि खून की नदियाँ बह गई थी। तो कलिंगा वॉर जो है, कलिंगा वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है और बहुत ही इसमें बहुत ब्रूटल आप कह सकते हो, बहुत बेकार तरीके से और बहुत मतलब इसका कोई इसकी लिमिट नहीं है जिस लिमिट तक ये वॉर हुई थी। इतने बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है ये कलिंगा वॉर। मौर्यन डायनेस्टी में हुई कब थी ये? 261 बीसी में हुई थी। ठीक है, ये 261 बीसी में हुई थी और कलिंगा वॉर हुई थी क्या, अशोका के टाइम में। ठीक, तो हुआ क्या था, ये जब अशोक जो है, अशोक क्या करते थे, ये धर्म की पॉलिसी को अपनाते थे। किसकी? धर्म की। धर्म अधर्म आप जानते हैं, धर्म मतलब कि जो चीज़ें सही हैं, धर्म को साथ लेके चलते थे। इनकी पॉलिटिकल पॉलिसी थी धर्म। अब जो पॉलिटिकल इनकी पॉलिसी थी धर्म, उसको कमांड करने के लिए इन्होंने ऑफिसर्स को अपॉइंट किए थे कि कोई भी चीज़ सही तरीके से हो। उसके लिए इन्होंने क्या किया था, ऑफिसर्स को अपॉइंट किए थे, ऑफिसर्स बनाए थे। और इनको क्या कहा जाता था, धम्म महामंत्रास। हाँ, क्या कहते थे? धम्म महामंत्रास कहते थे। इनका बेटा था महेंद्र और बेटी थी संघमित्रा। बेटा महेंद्र और जो बेटी थी संघमित्रा। अशोका ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया था। जब ये थोड़ा टाइम हो गया, थोड़े टाइम बाद जब ये कलिंगा वॉर हुई, कलिंगा वॉर के बाद अशोका के अंदर इतने चेंजेस आए कि आप कह सकते हो कि एक जो क्रूएल राजा था, जो बिल्कुल भी दया नहीं करता था लोगों पे, वो उस राजा का नेचर जो है बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। मतलब उसके अंदर बहुत दया की भावना आ गई, बहुत चीज़ों को वो सोच समझ के करने लगा काम कि किसी को भी मेरी वजह से या किसी की भी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टार्टिंग के जो 8 साल थे अशोका के, बहुत क्रुएलिटी के साथ निकले। और 8 साल के बाद जब कलिंगा वॉर हुई, वहाँ पे क्या हुआ, अशोका के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। तो इनके जो बच्चे थे महेंद्र और संघमित्रा, इनको इन्होंने क्या किया, मैंने बताया है जैसे कि जो अशोका थे उन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने अपने बच्चों को बोला कि आप लोग भाई ऐसा है, यहाँ रहने दो, आप आउटसाइड इंडिया के बाहर जाओ और ये जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार करो। यहाँ पे तो चलो ठीक है, धीरे धीरे जितना थोड़ा बहुत है तो है, लेकिन आप बाहर भी जाओ इस चीज़ को और इस चीज़ को फैलाओ कि हाँ बौद्ध धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है। तो आप इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो आपको इसे फॉलो करना चाहिए। तो इन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया कि आप जाओ आउटसाइड इंडिया जाओ, इंडिया के बाहर जाओ और ये काम करो।
अब देख लेते हैं आर्ट्स के बारे में, देख लेते हैं जो अशोका के टाइम में हुई। अशोका के टाइम में क्या हुआ, एक सांची स्तूप है, सांची स्तूप जो कि एमपी में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सांची स्तूप क्या है, कहाँ पे है, तो एमपी में है। सांची स्तूप किसके टाइम में बनाया गया, तो अशोका के टाइम में बनाया गया। तो सांची स्तूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर लॉयन कैपिटल। फोर लॉयन कैपिटल भी इन्होंने बनाया, जो कि कहाँ पे है, सारनाथ उत्तर प्रदेश। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं वाराणसी नाम की एक जगह है, तो वाराणसी में सारनाथ है। सारनाथ में फोर लॉयन कैपिटल उन्होंने बनवाया है। अब क्यों बनवाया है उसके पीछे का भी रीज़न आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जब बौद्ध धर्म को अपनाया इन्होंने, तो हुआ क्या, जब आप पहले की क्लास देखोगे तो आप वहाँ पे ये रियलाइज़ करोगे कि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था, वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। वहीं पे अशोका ने क्या किया, फोर लॉयन कैपिटल बनवा दिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं अशोका के पीरियड में इन्होंने क्या किया। अशोका ने जो आयरन पिलर्स होते हैं, जो लोहे के पिलर्स होते हैं और जो पत्थर होते हैं, उस पर उन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया। मतलब लिखवाना आप कह सकते हो, जैसे खुदाई करके चीज़ें लिखवाना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, होता क्या है, जब कोई पुरानी चीज़ होती है जो बहुत पहले हो चुकी है, तो हमें किस तरीके से पता चलेगी, कुछ ना कुछ सबूत, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब तो हम बता सकते हैं कि हाँ इस टाइम में ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो अशोका के टाइम में हुआ क्या था, इन्होंने चीज़ों को लिखवाया हुआ था आयरन पिलर्स के ऊपर और पत्थरों के ऊपर। जब इन्होंने लिखवाया तो बहुत सारी चीज़ें, जब लोगों ने सर्च की तो उन्हें पता चला कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ रही होगी, ऐसा भी था। बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा था ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये चीज़ें बताती हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी इनके पीरियड में, इनके पीरियड में या किसी के भी पीरियड में। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने क्या कराया, स्टार्टेड राइटिंग ऑन रॉक्स एंड आयरन पिलर्स। आयरन पिलर्स और पत्थरों पे इन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया। तो अशोका कैसे पता चला हमें कि अशोका ही उनका नाम था। जब चीज़ों को इन्होंने ढूंढा, निकाला लोगों ने, तो फिर वहाँ पे उनको ये पता चला कि जो अशोका है, अशोका नाम अशोका ने माइनर रॉक एडिक्ट 1 पे लिखवाया था। ये एक तरीके का पत्थर है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अजीब सा नाम क्या है। माइनर रॉक एडिक्ट 1, ठीक है, एक जैसे कि स्टोन हो गया, एक पत्थर का पीस हो गया, पत्थर का आप कह सकते हो बड़ा पीस हो गया, तो उसको माइनर रॉक, मेजर रॉक करके इन्होंने नाम दे दिया। तो जो माइनर रॉक एडिक्ट 1 है उस पर अशोका लिखा हुआ गया था। क्या लिखा था, अशोका लिखा गया था माइनर रॉक एडिक्ट 1 में। सेकेंड पॉइंट, कैसे पता चला, कलिंगा वॉर हुई थी। कलिंगा वॉर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेजर रॉक एडिक्ट 13, मेजर, दिस इज मेजर, और जो अशोका लिखा था वो माइनर रॉक एडिक्ट 1। मेजर रॉक एडिक्ट 13 में क्या लिखा हुआ है, कलिंगा वॉर के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। और एक है आपका मेजर रॉक एडिक्ट 1, इसमें इन्होंने बताया है प्रोहिबिटेड किलिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब जो जानवर हैं उनको मारना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेजर रॉक एडिक्ट में वन में क्या है कि जानवरों को मारना नहीं है, इसमें इन्होंने साफ साफ लिखवाया है। अब आप एक चीज़ सोच सकते हो कि कितने चेंजेस आए होंगे अशोका में। जब अशोका जब पहले शुरुआत में थे, जिसने अपने भाइयों को मारा, खुद राजगद्दी पे बैठ गए, अपने जो साम्राज्य था उसका एक्सपेंशन किया, सारी चीज़ें करी, और कलिंगा वॉर के बाद इतने चेंजेस आए कि उनको आप ये सोच लो कि ये जानवरों को भी नहीं चाहते थे कि जानवर भी मरे। तो यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट 1 में प्रोहिबिटेड किलिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को मारने के लिए मना किया गया है, ये मेजर रॉक एडिक्ट 1 में लिखा गया है। तो अब जो अशोका का टाइम पीरियड था, अशोका के टाइम में राजा और 30 लोगों की कमेटी हुआ करती थी। राजा और 30 लोगों की कमेटी हुआ करती थी, मतलब जैसे आज के टाइम में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक, पार्लियामेंट में बहुत सारे मेंबर होते हैं। इसी तरीके से इनके टाइम में भी इन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाते थे, 30 लोगों की कमेटी होती थी, राजा होता था उसमें एक, मतलब खुद जो कि अशोका होते थे। तो जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करते थे। डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन कौन निकालता था, किंग जो थे, अशोका जो थे, वही कंक्लूजन निकालते थे सारी चीज़ों को देखते हुए।
अब एक पॉइंट और आता है कि पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था, जिन्होंने कोर्ट को बनाया था। मतलब इनको ऐसा फील हुआ कि कोर्ट जैसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें हम, जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं, हमारे साम्राज्य के जो लोग हैं, वो यहाँ पे आएँ और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। मतलब अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, इसको भी रिजॉल्व करना चाहिए। तो इन्होंने कमेटी बनाई 30 लोगों की, कि पूरे मंत्री वगैरह होते थे इनके टाइम में, मंत्री आते थे, 30 मंत्री होते थे। तो हर जगह हर एक एरिया की चीज़ें लेके आते थे कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है या ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट को इस्टेब्लिश कर दिया। इनकी जो डेथ हुई 232 BC में हुई। कब हुई? 232 BC में हुई। अब जब इनकी डेथ हो गई, डेथ के बाद हुआ क्या? ऑब्वियस सी बात है, ये मारे तो नहीं गए थे, किसी ने इनको मारा नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है मौर्यन डायनेस्टी क्या होगी, आगे चलती रहेगी। जब मौर्यन डायनेस्टी आगे चलती रहेगी तो मैंने बताया था इनके जो बच्चे थे वो तो बाहर प्रचार प्रसार कर रहे थे बौद्ध धर्म का। ये तो लगे हुए थे काम में कि चलो भाई हम तो अब प्रचार ही कर रहे हैं। तो अब राजा कौन बनेगा? तो राजा मैं बताऊं, राजा इनका एक ग्रैंड सन था, दशरथ। दशरथ इनका ग्रैंड सन था। इनके बेटे का बेटा वो राजा बना, और वो भी किसको फॉलो करता था? बुद्धिज्म को फॉलो करता था, वो भी बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि जो ग्रैंड सन था वो वहाँ पे राजा बना, और उसने भी क्या किया, बुद्धिज्म को फॉलो किया। अब थोड़ा सा एक कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं इसके लिए कि जो रॉक एडिक्ट है उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है। रॉक एडिक्ट जो है, या जो भी चीज़ें, जो स्क्रिप्ट है, जो भी लैंग्वेज है, जो पिलर्स और रॉक पे लिखी गई हैं, वो क्या है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। जैसे कि आज के टाइम में हिंदी इंग्लिश हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं भाई हिंदी होनी चाहिए, हम हिंदू देश में रहते हैं तो हमें मतलब हिंदी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है कि कौन क्या बोलना चाहता है। लेकिन उस टाइम में क्या होता था कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो ये चीज़ें लिखी गई हैं वो किस में है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। तो अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसी को आती तो है नहीं। अब हिंदी में कुछ लिखा है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, तो आप देख लोगे, आप पढ़ लोगे, आप एजुकेटेड हो, आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ लोगे। लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अगर ये स्क्रिप्ट आपको दे दी जाए तो आप तो सोचते रहोगे, कोई भी सोचता रहेगा कि ये क्या है भाई, ये क्या पकड़ा दिया है। तो ये चीज़ें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी थी, लेकिन हमें पता कैसे चला? इसे डेसिफर्ड किया जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप एक आदमी थे, इन्होंने क्या किया, इसको डेसिफर्ड करना मतलब इसको ट्रांसलेट करना। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी इसको ट्रांसलेट करके बताया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें इन रॉक एडिक्ट पे लिखी हुई है। तो इसको किसने डेसिफर्ड किया? जेम्स प्रिंसेप ने। ये इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप, आप इसको याद रख लेना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हुआ क्या, अब ये ग्रैंडसन की बात हमने देख ली। एक अब चीज़ें ऐसे धीरे धीरे बढ़ती गई। इनका जो लास्ट रूलर था, मौर्यन डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, वो बृहदनाथ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। बृहदनाथ लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। हुआ क्या, जब ये राजा बने, एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो अपोजिट होते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं ये साम्राज्य अब मेरा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपेंशन था इनके साम्राज्य का, नज़र तो सबकी थी कि ये मेरा हो जाए। हुआ क्या, इनके एक जनरल थे। हर एक किंगडम में एक जनरल होता है। जनरल आप एक तरीके से कह सकते हो कि मंत्री। तो इनके जो मंत्री थे पुष्यमित्र सुंगा, पुष्यमित्र सुंग बोलो, पुष्यमित्र सुंगा बोलो, मर्जी है। पुष्यमित्र जो सुंग थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा भाई कि अब इनको मार देते हैं, इनका खेल ख़त्म करते हैं और अब तो हम राजा बनेंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने साजिश वाजिश कोई रची पुष्यमित्र सुंग ने। तो इन्होंने क्या किया, जो लास्ट रूलर था बृहदनाथ, इनको क्या किया, मार दिया और खुद गद्दी पे बैठ गए। तो ये मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पे इस फेज़ तक चली और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। जैसा कि मैंने बताया था कि जब कोई राजा बनता है वो तब तक उसके उत्तराधिकारी राजा बनते जाते हैं जब तक कोई दूसरा उनको हरा ना दे। तो हराना मतलब मारना, राजा मर गया मतलब खेल ख़त्म। अब इनका कुछ था नहीं ऐसा, तो राजा बनने के लायक कोई था नहीं, शायद बच्चे भी इनके नहीं थे कोई भी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो पुष्यमित्र सुंगा जो थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने मारा और फिर खुद गद्दी पर बैठ गए और उसके बाद शुरू हुई सुंगा डायनेस्टी। ठीक, जो पुष्यमित्र सुंगा थे इनके नाम से क्या हुई ये सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी
स्टार्ट हो गई। तो ये हमने आज देखा किसके बारे में, अशोका के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे। ठीक, तो आप इसको एक बार देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि मेजर माइनर रॉक एडिक्ट अशोका कहाँ लिखा है, कलिंगा वॉर इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, और उसके बाद इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। और ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। कलिंगा वॉर को बिल्कुल भूलना नहीं है, 261 BC में हुई थी। सांची स्तूप इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 लाइन कैपिटल सारनाथ यूपी में बनाया था। रॉक एडिक्ट के बारे में बता दिया मैंने। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेसिफर्ड किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो बृहन्नाथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी स्टोरी की तरह अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।